अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आई होप यू ऑल आर फाइन, ठीक होंगे। और जो है हमने जो है कि हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। अपर जो है फिज़िकली डाइजेस्ट हमारा फूड हो चुका था, हमारा बोलर जो है फिज़िकली डाइजेस्ट हो चुका था और जो है ये ऑस्फेगस के ज़रिए हमारे स्टमक की तरफ पहुँच गया है। ओके, तो अब मैं इसके बीच में एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ जिसको कहते हैं पेरिस्टलाइसिस। ज़्यादा मुश्किल करके नहीं बताऊँगा, बहुत आसान प्रोसेस है। ये कोई ऑर्गन नहीं है, एक प्रोसेस होता है। जब आपका खाना जाता है ना आपके अंदर, तो आपके ऑस्फेगस ये एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए जाता है और इस आगे तक जाता रहता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है उसको, ताकि फॉरवर्ड धकेल सकें। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम जो है पेरिस्टलाइसिस कहते हैं इन द सिंपल वे। इसको फिर बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टमक के ऊपर डिस्कस करते हैं, स्टमक है क्या। तो ये जे शेप आपको लग रही होगी, ये देखें यहाँ से ये जे शेप ही लग रही है। मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ। ये जे शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ से जे जैसे बना हुआ है। तो ये इसको हम जे शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो है ये हमारे पेट के बिल्कुल ही लेफ़्ट की तरफ होता है। हमारा ये देखें आगे लेफ़्ट की तरफ है पेट आपका, ये सेंटर है और सेंटर के लेफ़्ट की तरफ है, एब्डोमेन के लेफ़्ट है। ओके, और जो थोड़ा नीचे की साइड होता है और जो है इसके दो आपको ओपनिंग दिखेंगी। एक को कहेंगे हम कार्डियक ओपनिंग। जहाँ जैसे ये एंटर करते हैं तो यहाँ पे दो ओपनिंग दिखेंगी, एक कार्डियक ओपनिंग और एक ही कहेंगे कार्डियक एंड। ताकि ये तो हो गया इसकी स्टमक की ओपनिंग, सही है। अब जो है स्टमक जो है एंडिंग मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो कनेक्ट हो रहा है उसकी भी एक ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होगी, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहेंगे फ्लोरिक ओपनिंग और इसे कहेंगे फ्लोरिक स्पिंस्टर, सही है। ये इस स्टमक के ओपनिंग और क्लोज होते हैं। अब स्टमक जो है ये एक आपको जे शेप दिखता है और इसमें जो है दो तरह की ओपनिंग्स होती हैं, एक कार्डियक और फ्लोरिक। कार्डियक ओपनिंग की भी दो तरह की होती हैं, कार्डियक ओपनिंग से लेके कार्डियक एंड तक एक ओपनिंग हो गई, फ्लोरिक ओपनिंग से लेके फ्लोरिक स्पिंस्टर तक एक ओपनिंग हो गई। अब इसके अंदर जो डाइजेशन होती है वो किस तरह होती है, इसके अंदर डाइजेशन होती है कुछ, पहले हमें जो है कुछ एंजाइम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना होगा, उनके एक्टिवेटर्स को डिस्कस करना होगा। तो पहले तो हम उसके एक्टिवेटर को डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम जो होते हैं स्टमक के अंदर वो एक एक्टिवेट नहीं, खुद नहीं हो सकते ना, उनको वो एक्टिवेट करता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी स्टमक के अंदर जो हमारे फूड में आते हैं उसको भी किल करता है। अच्छा, इसके हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक हमारा जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक मकिन नाम की वो लेयर देख लेंगे, जैसे बिल्कुल ही पतली सी एक आपको लेयर दिखेगी। वो कोटिंग, एक तरह से कोटिंग समझ लें। वो किस लिए होती है, वो इसलिए होती है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से ना लगे, वरना आपका स्टमक जो है जल सकता है और उसमें आपको अल्सर हो सकता है। कभी कभार हो जाता है अल्सर की बीमारी, पर उसके लिए आपको अपनी एपिटाइट को चेंज करना पड़ता है, तो ये अलग बात है। और जो है इसके अंदर एक गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जैसे बताया था गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलेगा आपको। और जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखता है, पेप्सिन रखता है अपने अंदर, और जो है रेनिन रखता है, रेनिन। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिस्कस कर लिया और मकिन मकिन भी कर लिया। अब आते हैं पेप्सिन। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है और जो इनएक्टिव फॉर्म में मिलेगा आपको पेप्सियोजिन। जैसे ही कोई फूड आएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, और उसको उसको एक्टिव करने के लिए एक्टिवेटर होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो एक्टिव होकर फूड को तोड़ेगा, सही है। ये जो है प्रोटीन को तोड़ता है, ये पॉलीपेप्टिटाइड्स में तोड़ेगा, मतलब एक अमीनो एसिड की चेन में तोड़ देगा कुछ, सही है। इस तरह पेप्टिटाइड्स में तोड़ देगा। ओके, फिर उसके बाद आता है रेनिन। रेनिन भी एक जो है एंजाइम्स है जो डाइजेशन करता है मिल्क प्रोटीन की। और जो है ये अब जब आपका स्टमक में डाइजेशन हो जाएगी ना, ये जो आपका स्टमक है इसमें जब आपकी डाइजेशन हो जाएगी तो ये जो है एक तरह से पेस्ट लाइक चीज़ बन जाएगी, उसे हम कायम कहते हैं। कायम का काम क्या होता है, अब ये आगे जाएगी, इससे अब्जॉर्प्शन होगी। अगर ये हार्ड फूड होगा तो उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है, तो ये एक पेस्ट लाइक बन जाता है। आपने पेस्ट लाइक जैसी चीज़ दिखेगी उसे हम कायम कहते हैं। ओके, तो अब जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा आपको ये जो यहाँ से फिर ये जो ये दिख रहा है अंदर साइड, ये आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे ये जो है इसकी एंडिंग है और ये लार्ज इंटेस्टाइन से लग रहा है।
तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। यहाँ पे आपको दे रखा है जी। फर्स्ट पार्ट जो है वो तो ड्यूडेनम होता है, और इधर जो है ये जो है ड्यूडेनम है। तो ये जैसे यहाँ पे ये एंड हुआ है और यहाँ से ये ड्यूडेनम शुरू हो गया यहाँ से, कि ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। यहाँ से स्पिंस्टर है, ये फ्लोरिक स्पिंस्टर, फ्लोरिक ओपनिंग, फिर यहाँ पे ड्यूडेनम शुरू हो गया है ये। अब ये ड्यूडेनम है फर्स्ट इसका। फिर ड्यूडेनम जो है ये आपको 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका होगा ये, सही है। उसके बाद जो होता है ड्यूडेनम के बाद जो है जियोजिनम है। जियोजिनम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको 2.5 मीटर लॉन्ग इसमें होगा। और उसके बाद है इलियम। इलियम इधर, इलियम इसमें, हाँ ये रहा। इलियम जो है ये दे रखा है, और ये जो आपको दिखेगा 4 मीटर लॉन्ग। तो इसकी स्टार्टिंग जहाँ से तकरीबन इधर से हो रही होगी, कहीं से हो रही होगी। तो ये 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, फिर ड्यूडेनम का 20-25 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद जो है जियोजिनम होता है। जियोजिनम जो है 2.5 मीटर लॉन्ग होगा, और जो है 4 मीटर लॉन्ग हमारा जो है इलियम होगा। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो है कायम पहुंचेगा, हमारा फूड जो है कायम की फॉर्म में जो है वहाँ पे पहुंचेगा। ओके, तो वहाँ पे पहुँच गया हमारा इंटेस्टाइन। अब जो है वहाँ गाल ब्लेडर जो है वो अपना बाइल रिलीज़ करेगा। बाइल वो फूड होता है जो हमने पहले डाइजेस्ट किया हुआ है, और वो लिवर के पास था। लिवर के पास गाल ब्लेडर होता है जो अपना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, सही है। और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। पेनक्रियाज भी इसका ऑर्गन नहीं है, पेनक्रियाज भी ऑर्गन जो है वो, ये देखें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पेनक्रियाज है। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, तो हम पेनक्रियाज पे बात कर रहे थे। ये आपका पेनक्रियाज है जहाँ से जो है पेनक्रियाटिक जूस बनेगा, और वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे, आप यहीं पे बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो है आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत अलग हैं, सिर्फ उनसे कनेक्ट किया गया है इन्हें, सही है। मतलब ये कनेक्ट होते हैं उनसे, लेकिन उनका हिस्सा नहीं, उनकी हेल्प करते हैं। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस बनाता है। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये सारे जो हैं ये अल्कलाइन होंगे। जो हमारा कायम है वो एसिडिक है, तो उससे जो है ये रिएक्ट करेंगे, और जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सही है। फिर और जो है एंजाइम जो है, एंजाइम जो है सबसे अच्छा वर्क जो करते हैं वो न्यूट्रलाइज, मतलब जो ऑप्टिमम पीएच पे करते हैं। ज़्यादा ना एसिडिक होना चाहिए और ना ही वो अल्कली होने चाहिए, तो इसलिए। फिर उसके बाद जो है बाइल। बाइल के बारे में बात की गई है, जो मैंने बाइल आपको समझा दिया था। जो वो फूड जो गाल ब्लैडर में स्टोर किया गया है, लिवर में स्टोर किया गया है, जो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो लिपिड या फैट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो उसको लिवर में स्टोर कर लेते हैं। फिर वो बाकी ऑर्गन्स को भी प्रोवाइड करता है, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी करता है। पैनक्रियाटिक जूस भी हम बात कर चुके हैं। और जो है, अच्छा, अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है इसका, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो इसमें बहुत सारे तरह के जूस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इनका काम क्या है, ये एंजाइम्स इसमें होंगे जो वर्क करेंगे। जैसे एरेप्सिन हो गया, और लैक्टेज हो गया, और माल्टेज हो गया। ये जो है इसमें वो जो है वर्क करेंगे, और जो है चीज़ों को तोड़ेंगे। जैसे माल्टेज ग्लूकोज को तोड़ता है, लैक्टेज जो है ग्लूकोज को तोड़ता है, लेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है, और माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज तोड़ता है, सॉरी। और जो है एरिप्सिन जो है पेप्टाइड्स को जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन और ये चीज़ें जो है डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ भी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, उसे हम विलस कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि इसकी पिक की हमें ज़रूरत होगी, और इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अभी जो है डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये आपको एक फिंगर लाइक दिखेगा, एक फिंगर जैसा होगा, फिंगर जैसी पिक होगी, मतलब और जो है इसमें जो है डाइजेशन होती है, ये एब्जॉर्प्शन करता है, ये एब्जॉर्प्शन करके हमारे ब्लड में एसिमुलेट कराता है। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन के काम आता है। तो ये जो खाने में जो जितने भी न्यूट्रिएंट वाइटामिन सब कुछ जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो है बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो दूंगा अच्छी सी। और फिर उसके बाद जो है हमारे ब्लड में एसिमुलेट हो जाता है।
अच्छा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का आपको काम पता है, इसमें जो है हमारा जो वेस्ट फूड है वो जो है यहाँ पे रूल करेगा, और रूल करके जो है यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो मतलब जो है एनस के ज़रिए जो है एडजस्ट, मतलब उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो यही होता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी ऐसे ही जो है कुछ पार्ट्स में कर दिया जाता है। जैसे पहला जो है कैल्शियम, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग में, कैल्शियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा। और जो है फिर उसके बाद जो है रेक्टम है। रेक्टम आपको इसका जो है सेंटर दिखेगा। इसमें रेक्टम दिया ही नहीं है, ये रहा रेक्टम, ये रेक्टम आपको इसका एंड दिखेगा। और अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स, ये तो वे फॉर्म अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स भी इसमें होता है। इसका जो ये सेंट्रल पार्ट आप कह सकते हैं। अपेंडिक्स जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फ्रॉम कोलन टू वाटर वगैरह जो ये एब्जॉर्व करता है वाइटामिन्स, और ब्लड में जो है ये चीज़ें एब्जॉर्व करवाता है। जो मतलब और भी, मतलब इसमें और भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में की जाती है। और जो है चीज़ों को एब्जॉर्व करके ब्लड में एसिमुलेट किया जाता है। तो यही थी डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। और जो है एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज करते हैं उनके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा, क्योंकि विलीज जो है उनका खुद अलग से एक प्रॉपर फंक्शन है और स्ट्रक्चर है, जो उसको हमें समझने वाला होना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।